सबसे चर्चित विधायकों में से एक हैं, जो पहले भी विधायक निधि में लूटपाट करप्शन के मामलों में चर्चा में रहे और अपनी पार्टी में ही कई बार इन्होंने गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। डॉक्टर एचएन सिंह आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ये भी आज पक्ष रखेंगे कि विधायक निधि में इस लूटपाट को कैसे रोका जाए। उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर पत्रकार हेमंत तिवारी, जिनके सामने विधायक निधि बनती है और दलाली में भी जाती है, बेईमानी में भी जाती है, कमीशन भी खाते हैं, इनकी आंख के सामने सब हो रहा है। आज ये उस पे से पर्दा उठाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है अनूप संडा, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मनीष हिंदवी जी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। नंद किशोर गुर्जर जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सब विधायक कमीशन खाते हैं या अधिकांश विधायक कमीशन खाते हैं अपनी निधि से, और महेश त्रिवेदी की स्वीकारोक्ति पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं राजनीति में एक्सीडेंट के लिए आया हूं। मैंने मेरे यहाँ लौनी में बलात्कार हुए और गाय कटती हुई देखी, तो मैं तो इंजीनियर था और मैंने प्रण किया था कि ना कमीशन खाएंगे और ना खाने देंगे। तो ये जो लोग खाते हैं वो भी गोहत्या के बराबर ही पाप कर रहे हैं। जो जनता का पैसा है और लोगों ने जिस भाव से चुना है, अगर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे और कमीशन खाएंगे, ठेकेदार भी कमाएगा और कहीं ना कहीं अधिकारी भी इन्वॉल्व है। और वो कोई आज इन्वॉल्व नहीं है, ये पहले से इन्वॉल्व है। एक दिन की कोई संस्कृति नहीं बनी है। हम देखते हैं तो हमारी निधि तक में भी अधिकारी प्रयास करते हैं, लेकिन हमसे तो कम से कम इतना है कि हमारी जान बची हुई है। लेकिन ये बात सही है कि कहीं कहीं कुछ अधिकारी जो लोकतंत्र में मर्यादाएं हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा जनता का है और बड़ी उम्मीद के साथ, खास तौर से जनप्रतिनिधि को, विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और लोकतंत्र में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल विधायक का होता है, तो विधायक को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस तरह की जानकारी नहीं है। हालांकि गाजियाबाद में क्या आप ऐसा मानते हैं, आप लंबे समय से विधायक भी हैं, आपने महसूस किया कि विधायक निधि में भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार देखिए, ये बात सही है अगर सही बात की जाए। आप सही बात के लिए जाने जाते हो, आज चिकनी चुपड़ी बातें करके मत जाना, आज सही सही बोल के जाना। नहीं, हम सही बता रहे हैं ना, हमसे तो नहीं मतलब है। इसलिए हम लगातार कई अधिकारियों से हमारा टकराव भी हुआ है। लेकिन माननीय योगी जी ने जो एक बीमारी थी, जब हम सरकार में आए थे, तो एक बहुत बड़ा मतलब भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये कोई कहने के लिए नहीं है, डिबेट की बहस का विषय नहीं है। ये सब मानते हैं और ये आंकड़े गवाह है कि टूरिज्म कितना बड़ा है। तो प्रदेश में ये सही है कि भ्रष्टाचार रुका है, तो माननीय योगी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो एक संत है और उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। उनकी बहन इस बात का गवाह है कि वो चाय बेच करके आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और सहयोगी विधायकों की वजह से आप डरते हैं आप नाम लेने में, जब विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं कमीशन लेता हूं, लेकिन आप हौसला नहीं दिखा पा रहे हैं कहने का। हौसला यह है कि जो विधायक ये कह रहा है मैं कमीशन लेता हूं और उसने स्वीकार किया और सत्य है, तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। ये लोकतंत्र में जो पूरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है, तो इस तरह के विधायक कोई भी हैं, उनकी सदस्यता रद्द और गिरफ्तार करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार कर रहा है अलग विषय है, उसको समाप्त करने की जिम्मेवारी हमारी। अगर आप जोश जोश में ये बात बोल गए हो तो मैं आपको मौका देता हूं, आप अपनी बात वापस ले सकते हैं। कौन सी बात? ये जो कह रहे हैं कि विधायक को गिरफ्तार कर लो, सदस्यता हटा दो। नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई भी हो। माने योगी जी की सरकार में, जहां दिल्ली में इतने लंबे समय से सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कोई विधायक कहता है मैं ले रहा हूं, तो ये अपने आप में गंभीर है। और ये सवाल केवल एक दल का नहीं है, ये सारे जनप्रतिनिधि जो भी उत्तर प्रदेश में हैं, ये सभी के लिए बात है। और अगर लेते हैं तो प्रमाण दें भाई कौन कौन ले रहे हैं। हम अगर वो देंगे तो मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक मिनट भी सदस्य बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए इस तरह के किसी व्यक्ति को। तो आप कहते हैं कि महेश त्रिवेदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले? नहीं, लेना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए।
अच्छा, मतलब योगी जी की सरकार में स्पीकर को चाहिए कि उनकी सदस्यता ले लें, जबकि आप जान रहे हैं स्पीकर साहब खुद कानपुर के हैं। नहीं, मतलब कानपुर का कहीं का नहीं है। योगी जी कोई और मुख्यमंत्री हो बात अलग है। जहां उत्तर प्रदेश को एक ऊंचाई पे लेके गए हैं हम, पूरे देश में दूसरे नंबर पे हम हैं, जो बीमारू राज्य था, आज वहां बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सारे विधायक जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जूझ रहे हैं, तो उनको एक मर्यादा हमही को तय करनी होगी। अगर विधायक कमीशन ले रहा है, इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। क्या आप मानते हैं कि महेश त्रिवेदी ने जो कुछ भी आज खुलासा किया है उससे विधायकों की छवि खराब हुई, या विधायकों का, बहुत से विधायकों का, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत से विधायक जो इस दलाली, कमीशन खोरी, वसूली में संलिप्त हैं, वो बेनकाब हुए हैं? नहीं, उनको डूब के मर जाना चाहिए कहीं। ये बहुत शर्मनाक है, हमें सुनते हुए बहुत खराब लग रहा है। जब हमने सुना तो हमें लगा कि ये हो क्या रहा है। जनता किस उम्मीद के साथ लाइन में लग करके धूप में, गर्मी, सर्दी में लड़ती है, और उसके बाद वोट डालती है कि मेरे भाग का फैसला करेंगे और मेरे लिए ईमानदारी से काम करेंगे। अधिकारी बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, एक विषय है, लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर नेता भ्रष्ट हैं, जो कि पूर्व में देखा ही है, कांग्रेस की सरकारों में क्या हालात रहे, आसमान से जमीन तक। समाजवादी पार्टी की सरकार में 455 करोड़ का घोटाला पीडब्ल्यूडी विभाग का मेरे लॉनी में हुआ। सर, अच्छा, एक चीज आपने देखी अलग है, लेकिन आज कि अगला आदमी भ्रष्टाचार करके कार्यकर्ताओं को बेइज्जत कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला आदमी भ्रष्टाचार भी करता है और कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करता है कि मुझे तो कमीशन मिलता है, तनख्वाह मिलती, तुम्हें क्या मिलता है। बेइज्जत भी कर रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। कमाल है। मैं बताया नहीं, वो हमारे साथी हैं और विधानसभा में बैठते हैं, और जिस सदन की इतनी बड़ी गरिमा हो, जहां पे माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े एक से एक नेता बैठे हों, जिन्होंने इस देश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, राजनीति में एक सुचिता की मिसाल पेश की हो, वहां इस तरह की विधायक अगर बात करेंगे, और पब्लिक को, ये बात सही है आपकी कि पब्लिक से कहना तुम्हें क्या मिलता है, तो वो तो रिजल्ट में पता चल जाएगा उन्हें। लेकिन मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बहुत कड़ाई के साथ लेंगे, और सदन में इस तरह के विधायक अगर बैठेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की इमेज भी खराब है, और जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा, इस पे मुझे उम्मीद है। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने इस मामले में एक टफ और बोल्ड स्टैंड लिया और साबित किया कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। नंदकिशोर जी, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आपके सहयोगी और समाजवादी पार्टी के